धन्यवाद पिता परमेश्वर। हे महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धरती और आसमान को बनाने वाले पिता परमेश्वर, हम तेरी महिमा करते हैं। जर्रे जर्रे को बनाने वाले पिता परमेश्वर, हम तेरी महिमा करते हैं। तेरी आशीषों से हम सबको भर दे पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने हमें इस लायक बनाया कि हम तेरी महिमा, तेरी आराधना कर सके, तेरी महिमा कर सके। तू पल पल हमें ये बताता है कि तू हमारे साथ है। खुदा, आज का दिन तूने मेरे लिए बहुत ही खास बना दिया है पिता परमेश्वर। आज के दिन तूने मेरे लिए इतना विशेष दिन बनाया, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तू आज मुझे दर्शन देगा। आज की ये गवाही है मेरे तरफ से कि मैंने अपने परमेश्वर से मांगा कि आज मैं उन लोगों के लिए वचन पढ़ूं जो अपने परमेश्वर पर, जो तुझ पर विश्वास तो रखते हैं मगर उनके मन में कहीं ना कहीं संदेह रहता है। मैं जब तुझसे प्रार्थना कर रही थी कि पिता तू मुझे ऐसी शक्ति दे कि मैं तेरे वचनों को बोल सकूं, मैं तेरी प्रार्थना आराधना अच्छे से कर सकूं, तब तूने मुझे बहुत ही सुंदर रूप में दर्शन दिया। पिता, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ कि तूने मुझे आज अपना दर्शन दिया उस रूप में जिस रूप में हम सब देखना चाहते हैं खुदा। एक महाराजा के रूप में, एक ऐसे राजा के रूप में जहाँ तूने अपने बेटों, अपने बच्चों को लेकर जाने का वायदा किया। तूने अपने वायदों को पूरा किया है खुदा। हम सब तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता। और आज की प्रार्थना हम विशेषकर विश्वास के लिए करते हैं कि हम लोगों का विश्वास कैसा होना चाहिए, हमारे लिए विश्वास क्या है, हमारे लिए विश्वास परमेश्वर पर क्यों रखना चाहिए, हम लोग विश्वास से क्यों हट जाते हैं, हमारा मन क्यों डोल जाता है कि हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं फिर भी हम कहते हैं कि ये कार्य होगा या नहीं। जहाँ हम नहीं यूज कर लेते हैं वहाँ परमेश्वर भी एक बार कहता है कि जब इनके मन में संदेह है, जब इनको मुझ पर विश्वास ही नहीं है कि मैं इनके लिए ये कार्य को कर सकता हूँ, मैं इनके लिए इन कामों को कर सकता हूँ खुदा, तो वो परमेश्वर भी एक बार रुक जाता है कि जब ये संदेह कर रहे हैं तो इनके कार्यों को कैसे पूरा होगा। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है अगर तुम विश्वास करोगे, अगर तुम विश्वास करोगे और कहोगे कि ये सागर दो भाग हो जाए, जैसे लाल सागर, लाल समुद्र दो भाग हो गया था, वैसे ही अगर हम विश्वास के साथ किसी भी चीज को कहेंगे कि ये परमेश्वर मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ या करती हूँ, इस कार्य को तू पूर्ण कर, आज के दिन तू इस कार्य को पूरा कर, आज के दिन तू मुझे इस लायक बना कि मैं तेरे नाम से विश्वास के साथ इस कार्य को कर सकूं, तो वह हमारे कार्यों को इतने सफल पूर्वक करेगा, इतने अच्छे से करेगा कि हम सोच भी नहीं सकते। तो आइए आज हम सब मिलकर परमेश्वर के विश्वास के लिए एक वचन को पढ़ते हैं, उसकी महिमा देखते हैं, उसकी आशीष देखते हैं कि वो हमारे लिए विश्वास के द्वारा, हमारे एक विश्वास, सिर्फ एक छोटा सा वर्ड है हमारे लिए विश्वास, हम उस विश्वास को अगर हम करके रखते हैं कि हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए, वो हमारे हर एक कार्य को पूरा कर सकता है। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की महिमा करते हैं, उसके वचन की ओर बढ़ते हैं। आइए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने हमें एक और दिन दिखाया और बहुत आयत से, बहुत अच्छाई से दिखाया, हर एक खुशियों के साथ जो हमने मांगा उसने हमें दिया। मैं प्रभु का एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ और आप सब की तरफ से परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। जो भी आप लोग इस वचन को सुन रहे हैं उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु से, और जितने मसीह भाई और बहन हैं उन सब के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु उन्हें बहुत आयत से, जो तेरे लोग तुझसे मांगे तो उन्हें 100 गुना आशीषित करना। आमीन। आइए आज हम पढ़ेंगे रोमियो की किताब में, रोमियो उसका 5वां अध्याय, विश्वास द्वारा परमेश्वर से मेल। इसलिए विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाकर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर से हमारा मेल है। विश्वास की क्या अहमियत है? विश्वास की अहमियत है कि वचन कहता है कि इसलिए विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाकर, हम लोग अपने कर्मों से धर्मी नहीं ठहराए गए, बल्कि हम लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से प्रभु ने हमें धर्मी का दर्जा दिया, हमें अपना पुत्र बनाया, हमें धर्मी ठहराया,
क्यों? क्योंकि हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। प्रभु का वचन कहता है कि विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाकर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर से हमारा मेल है, कि यही विश्वास है जिसके कारण प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारी परमेश्वर तक पहुंच है, परमेश्वर से हमारा मेल है। उसी के द्वारा विश्वास से उस अनुग्रह में जिसमें हम स्थिर हैं हमने प्रवेश पाया है, और इसी विश्वास के द्वारा प्रभु के अनुग्रह से हम इस विश्वास में स्थिर हैं और हमने प्रभु के पास प्रवेश पाया और परमेश्वर की महिमा में भागी होंगे, और परमेश्वर की महिमा में भागी होंगे इस आशा में कि हम आनंदित होते हैं। इतना ही नहीं परंतु हम अपने कलेशों में भी आनंदित होते हैं, यह जानते हुए कि कलेश में धैर्य उत्पन्न होता है, और तथा धैर्य से खरा चरित्र, और खरे चरित्र से आशा उत्पन्न होती है। आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उड़ेला गया है। क्योंकि जब हम निस्सहाय ही थे तब ठीक समय पर मसीह भक्तिहीनों के लिए मरा। उसी ठीक समय पर मसीह भक्तिहीनों के लिए मरा। शायद ही किसी धर्मी मनुष्य के लिए कोई मरे, पर हो सकता है कि किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का साहस भी करे। परंतु परमेश्वर अपने प्रेम को हमारे प्रति इस प्रकार प्रमाणित करता है कि जब हम पापी ही थे मसीह हमारे लिए मरा। प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमारे लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी कि आज कोई किसी अपने सगे के लिए नहीं मर सकता, कोई किसी अच्छे व्यक्ति के लिए, धर्मी व्यक्ति के लिए भी शायद ही कोई मरे, लेकिन प्रभु ने, जो हम पाप में थे, बुराई में थे, हम पापी थे, प्रभु ने ये जानते हुए भी कि हमारे पाप क्षमा हो सकें, प्रभु हमारे लिए क्रूस पर चढ़ा और तीसरे दिन जी उठा। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस की मृत्यु सिर्फ हम लोगों के लिए सही। अतः इससे कहीं बढ़कर उसके लहू के द्वारा धर्मी ठहराए जाकर हम उसके द्वारा परमेश्वर के प्रकोप से क्यों ना बचेंगे। इसी वजह से वचन कहता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा धर्मी ठहराए जाकर हम परमेश्वर के प्रकोप से बचे रहेंगे। क्योंकि जब हम शत्रु ही थे हमारा मेल परमेश्वर के साथ उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हुआ, तो इससे बढ़कर अब मेल हो जाने पर हम उसके जीवन के द्वारा उद्धार क्यों न पाएंगे। केवल यही नहीं परंतु हम परमेश्वर में अपने प्रभु यीशु के द्वारा आनंदित भी होते हैं, जिसके द्वारा हमारा मेल हो गया है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर ने अपने इन वचनों के द्वारा हमें बताया कि हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए। हमारा धैर्य एक खरा चरित्र की तरह होना चाहिए। हमारा मन एकदम शांत रहना चाहिए। ये ना हो कि हमें कोई कुछ कह रहा है हम पलट कर उसका जवाब दें। इसका मतलब हम लोग विश्वास में नहीं हैं, हम लोग धर्मी नहीं हैं। पिता परमेश्वर ने अपनी महिमा आशीष हम सबको दी है। उसका मेल हमारे साथ एक विश्वास के द्वारा होता है। अगर हम उस पर एक विश्वास रखते हैं, उसकी महिमा पर विश्वास रखते हैं, उसकी आशीषों पर विश्वास रखते हैं, तो मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि वो हमारे साथ रहेगा। आज जब मैं प्रार्थना करने बैठी थी तभी मैंने सिर्फ विश्वास के लिए प्रार्थना की थी कि खुदा तो मुझे इस काबिल बना कि मैं तेरे नाम को, महिमा को अच्छे से कर सकूं, और मुझे विश्वास था कि मैं अच्छे से कर पाऊंगी। हम लोग अगर उस पर विश्वास रखते हैं तो हमारे हर एक कार्य बहुत ही अच्छे से हो जाते हैं। विश्वास करता हूँ, तेरा वचन कहता है प्रभु मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। उसने अपने वचन में विश्वास के साथ ही कहा है कि अगर तुम विश्वास से मुझसे कुछ मांगते हो तो तुम्हारे लिए हर एक कार्य को किया जाएगा।
अगर तुम विश्वास के साथ कहोगे कि यह पर्वत एक स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर चला जाए तो वह भी हो जाएगा। पिता परमेश्वर ने हर एक जन को एक मन, एक दिल दिया है, एक दिमाग दिया है। इसका जरूरत हमें विश्वास के लिए भी है। अगर हम उसके इतने मीठे नाम पर विश्वास करते हैं तो हमारे हर एक कार्य बहुत अच्छे से हो सकते हैं। तो हम सब जानते हैं कि हमारा परमेश्वर कैसा है। वो सिर्फ हमसे प्रेम रखना चाहता है। वो हमारे विश्वास को देखता है। वो हमारी हर एक गवाही को देखता है। पिता परमेश्वर से मैं फिर से प्रार्थना करती हूँ उन सभी लोगों के लिए कि जिनके मनों में संदेह की गंदी दुष्ट आत्मा घर कर गई है, जिन लोगों के घरों में कलेश की या बीमारी की गंदी दुष्ट आत्मा घर कर गई है, जो समा गई है, उनके घरों को खा रही है दीमक की भांति, वे लोग उस पर विश्वास करें। क्योंकि मैं अपने विश्वास के साथ कह रही हूँ कि परमेश्वर पर जो विश्वास करेगा, जो उसके नाम को मानेगा, मैं विश्वास के साथ कहती हूँ कि उसके हर एक कार्य हो जाएंगे। वो किसी भी परेशानी में हो, किसी भी बीमारी में हो, अगर वो विश्वास के साथ कहे कि परमेश्वर मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ कि इस बीमारी को तू मेरे जिस्म से दूर कर दे, इस पैर के दर्द को, इस कमर के दर्द को, सर्वाइकल को, कैंसर को, किसी भी तरह की गंदे बीमारी, किसी भी तरह की गंदी दुष्ट आत्मा जो हमारे जीवन में, हमारे घरों में, हमारे शरीर के अंदर समा गई है, यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से मैं विश्वास के साथ मांगता हूँ परमेश्वर कि यह तेरे नाम से चली जाए। हमारे घरों को, जिस्मों को छोड़कर यीशु मसीह के विश्वास और सामर्थी नाम से हमारे घरों से, हमारे जिस्म से निकल जाए। मैं विश्वास करती हूँ मेरे खुदा वो हर एक कार्य को पूरा करता है। हम सब जिस भी कार्य को पूरा करते हैं उससे पहले अगर तुम परमेश्वर का नाम लेंगे, वह कार्य बहुत अच्छे से पूरा होगा। आइए हम सब मिलकर एक प्यारे से विश्वास के लिए ही उसके भजन की तरफ चलते हैं। विश्वास योग्य मेरे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूँगा, मैं तेरी स्तुति करूँगा। विश्वास योग्य मेरे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूँगा, मैं तेरी स्तुति करूँगा। करुणा से बुलाया है और मुझे संभालता है, करुणा से बुलाया है और मुझे संभालता है। इसीलिए मैं तुझे भजूंगा, मैं तेरी स्तुति करूँगा। विश्वास योग्य मेरे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूँगा, मैं तेरी स्तुति करूँगा। मैं तेरे प्रेम से हे प्रभु कितने ही पार दूर गया, कितने ही बार दूर गया, पर जब मैं तेरे पास आया, तूने मुझे क्षमा कर दिया। जब मैं तेरे पास आया, तूने मुझे क्षमा कर दिया। विश्वास योग्य मेरे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूँगा, मैं तेरी स्तुति करूँगा। तू मेरा सच्चा साक्षी बना, विश्वास योग्य प्रभु तू, विश्वास योग्य प्रभु तू। सनातन का मेरा प्रभु,
मैं तेरी स्तुति करूँगा, मैं तेरी स्तुति करूँगा। विश्वास योग्य मेरे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूँगा, मैं तेरी स्तुति करूँगा। विश्वास योग्य मेरे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूँगा, मैं तेरी स्तुति करूँगा। विश्वास योग्य मेरे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूँगा, मैं तेरी स्तुति करूँगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा जी, आज की इस प्रार्थना पर तेरी विशेष आशीष। खुदा, जो भी लोग इस प्रार्थना को सुने, उनके घरों में तेरी विशेष आशीष जाने पाए। उन सभी घरों को एक अच्छी चंगाई, एक मीठा मीठा प्यार उनके घरों में आने पाए। पिता परमेश्वर, आज वे लोग जो अपने दर्द के कारण पीड़ित हैं, जिन्हें पथरी का दर्द, सर्वाइकल का दर्द, जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द रहता है, खुदा आज उन सभी लोगों को तू चंगा कर। मैं विश्वास करती हूँ मेरे परमेश्वर, तूने उन सभी लोगों को छू लिया है। उन सभी लोगों पर तेरी विशेष आशीष हो गई है खुदा। और विश्वास के साथ वे सब लोग मिलकर प्रार्थना करें कि खुदा, हम सब मिलकर तुझ पे प्रार्थना करते हैं, तुझसे विशेषकर अपने परेशानियों के लिए। जो लोग इस समय अपनी परेशानियों से घिरे हुए हैं, खुदा उन सभी को आज़ाद कर दे। खुदाबंद खुदा, तेरी महिमा, आशीष। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदा पिता परमेश्वर, तेरी महिमा हो, तेरी जय जयकार हो खुदा। आइए हम सब मिलकर उसकी प्रार्थना करते हैं मीठी मीठी आराधना के साथ। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं। हे महान सामर्थी पिता परमेश्वर, आज के इस दर्शन के लिए विशेषकर तुझसे आशीष मांगते हैं। खुदा, उन सभी लोगों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ जो लोग अपनी सरकारी नौकरी के लिए परेशान हैं, जो अपने शरीर से परेशान हैं, जिनके शरीर में गंदा फैट जमा हो गया है। खुदा, उन सभी लोगों को तू चंगाई दे। पिता परमेश्वर, तेरी महिमा, आशीष इन सभी के साथ, तेरी महिमा हो। हर एक जन पर तू अपनी महिमा, अपनी आशीष बिखेर दे। अपने पवित्र लहू में हर एक उस जन को ढांप ले जो इस प्रार्थना को, इस वचन को तेरे नाम से सुनता है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा जी, हर एक कार्य को, हर एक आशीष के साथ, एक प्यारी महिमा के साथ उन सभी लोगों के घर में भेज जो तेरी प्रार्थना को सुनते हैं। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। अब से लेकर हमेशा तक पिता परमेश्वर की मोहब्बत, यीशु मसीह का प्यार, उसका जलाली नाम हम सबके साथ बना रहे। एक बार फिर से आमीन, आमीन, आमीन।